एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जिस तरह से वैक्सीन का इंतज़ार था, वैक्सीन उपलब्ध थी, फिर भी सभी लोगों ने उसे इस्तेमाल नहीं किया जिनकी संख्या बताई गई थी। लगता है मन में कुछ संशय है, कुछ परेशानी है। हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी हैं या प्रशासन के लोग जिन्होंने इसे संपन्न किया है। परंतु मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रूस सहित सारे राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले वैक्सीन सार्वजनिक रूप से लगवा ली, तो वहाँ की जनता को विश्वास हो गया। यहाँ भी ये पहल हमारे सरकार में बैठे हुए नेता अगर सार्वजनिक रूप से कर दें, क्योंकि एक ने किया था, हरियाणा वाले ने, वो बीमार पड़ गए तो उसका विपरीत असर पड़ा है। अगर ये हमारे नेता कर दें तो उसका एक अच्छा असर पड़ेगा और लोगों को ये सुरक्षित लगेगी, और जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके उल्टा उस पर विराम लग जाएगा। तो इसकी शुरुआत ऊपर बैठे हुए प्रशासन, शासन, हमारे सर्वोच्च पदों बैठे हुए लोग करना चाहिए। सर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहाँ सारे तथ्य आएंगे। जहाँ तक मैंने सुना है, किसानों ने किसी भी हालत में परेड को, जो हमारी गर्व, हमारी आन बान शान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस का, उसे कहीं से दूर दराज तक किसी किसान ने उसके प्रभावित करने का या उसे व्यवधान उत्पन्न करने का कहीं किसी का बयान नहीं है। तो सरकार गुमराह न करे। दूसरी बात हल्की सी कड़वी सी है, पर आम भारतीय गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय शान से जोड़ के देखता है और आदर करता है। उसे इंतजार रहता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का। पर हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी पैरेलल, समानांतर, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने जो किया था, जिस तरह प्रतिबिंब बना के किया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कि दिल्ली की चमक को कम करने के जो प्रयास हुए थे वो भाजपा की तरफ से हुए थे, और आज के प्रधानमंत्री ने किया था। उन्हें नहीं करना चाहिए था उस समय। यही नज़ीर लोग देते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि वैक्सीन तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते। ये किसानों का बयान है, उनका अपना तर्क है। उन्होंने अपना विवाद जो चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए एक शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसानों को बधाई देता हूं कि आज 54वां दिन है। सर्द रात, बारिश सही, उन्होंने पुलिस की जातियां सही, खासतौर से हरियाणा, जिस तरह वाटर कैनन छोड़ा गया, लाठीचार्ज हुआ, फिर भी शांति बनाए रखी है, आगे भी बनाए रखें। ये सही बात है। 2 मिनट में सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है। जो तीनों कानून वापस ले ले, किसान अपने घर को लौट जाए, खुशहाली के रास्ते पे सब चले, और फिर बातचीत करके नया कानून लाए। सबका समर्थन उसे हो जाएगा। एनआईए ने जो समन किया है किसान नेताओं को, किसानों को डराने का काम किया जा रहा है। ये तो कोई इकलौता केस नहीं है। इस सरकार ने जितना दुरुपयोग बन सका है एनआईए का, सीबीआई का, ईडी का करती है, उतना कभी नहीं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको आपने समन किया, अब तो 7 साल की लगभग सरकार होने को आई, अब तक क्यों नहीं किया था? ये घटना तो पुरानी बता रहे हैं आप, तो कब तक क्यों नहीं किया था? उसी समय जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए। अरे आपके नेता, मंत्री, सांसद कभी उनको नक्सलाइट कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी गुंडे कहते हैं, कभी अपराधी कहते हैं। बंद करिए। किसान अन्नदाता है, सम्मानित नागरिक है, उसको भरपूर इज्जत दीजिए। वो धरती का भगवान है। सर, सैफ अली खान की जो फिल्म विरोध कर रही है, उसके बायकॉट की बात कर रही है। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल्स को भी इसके लिए समन किया हुआ है। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी लिख लिया गया। अगर किसी भी धर्म के विपरीत
या उसकी मानहानि को या उसके सम्मान को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो, तो भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता। पर इसमें दोषी जितनी फिल्म वाले हैं उससे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही तो सेंसर बोर्ड आता है। सेंसर बोर्ड कहाँ सो रहा था? क्यों उसने जारी किया ये? तो क्या सबको निकाल के बर्खास्त करेंगे, या फिर भाजपा की सोची समझी साजिश है कि किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ ऐसा होता रहना चाहिए, इसलिए किया जा रहा है? वरना अगर कोई दोषी है तो अगर वो फिल्म वाले दोषी हैं तो उनसे ज़्यादा उसको पास करने वाले सेंसर बोर्ड, जिनका काम है उस पर नज़र रखना। अमित शाह जी कह रहे हैं लोगों से अपील करते हुए कि कांग्रेस आए तो जाके वैक्सीन लगवाने का काम करें। सबसे पहले अमित शाह जी पहल करें, वो जाएं, देश के अपने प्रधानमंत्री जी या और लोगों से आग्रह करें कि सब लोग, जैसा अमेरिका में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसा ब्रिटेन में हुआ, सोवियत रूस में हुआ, सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने लगवाया, तो ये लोग क्यों नहीं पहल करते? अपने आप सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जिस तरह से यूपी सरकार के राज्य मंत्री जी को लेकर जो बयान दिया है, उनको टेररिस्ट से प्रेरित बताया, बांग्लादेशी बताया, कैसे? कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति में शुचिता, सम्मान और संसदीय भाषा के उपयोग की हिमायती रही है और हम करते हैं। वो एक राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री है 10 साल से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की मंत्री रही, कई बार सांसद रही। अब एक आदमी यहाँ बैठ के उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करे, बांग्लादेशी बता दे, उनके नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो वो अपमान कर रहा है मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद का। और उसके बाद अगर वहाँ से प्रतिक्रिया होगी, अभी प्रधानमंत्री के लिए कोई वहाँ से पलट के बोल देगा या किसी और नेता के बारे में, तो फिर वो देशद्रोही हो जाएगा। तो कीचड़ पर पत्थर तो भाजपा मार रही है, उसे तैयार रहना चाहिए। अब वहाँ से भी कुछ बातें कही जाएंगी। हम इसको हर हाल में किसी भी दल को, किसी भी दल के नेता को, कार्यकर्ता के खिलाफ असम्मानित टिप्पणी की निंदा करते हैं और भाजपा की इस टिप्पणी की निंदा करते हैं। आज ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ है ना सर। 26 जनवरी जिस तरह से ट्रैक्टर रैली की वहाँ बात की जा रही है, सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसे देख रहे हैं पूरी पहल? आम भारतीय गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को पर गर्व करता है और उसे सम्मान के साथ मनाता है। मुझे पूरा भरोसा है, आज सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रकरण है, किसान एक किसी ने नहीं कहा है कि वो गणतंत्र दिवस परेड में बाधा उपस्थित करेंगे, लेकिन भाजपा है करती जा रही। पर मैं बहुत ही विनम्रता से चाहता हूं कि जरा इतिहास के झरोखे में झांक के देखो। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 6 साल पहले यही जो आज प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी ने ऐसे ही राष्ट्रीय त्यौहार पर, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर कच्छ के मैदान में लाल किले का प्रतिबिंब बनाकर समानांतर रूप से नई दिल्ली के इस कार्यक्रम को गुजरात में किया था। तो आइडिया तो आपने दिया। आपने सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की पवित्रता स्थल चयनित, रस्में चयनित, तो शुरुआत तो भाजपा ने की। दोषी अगर है कोई तो भाजपा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।